हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आपको लग रहा होगा कि मैं मेरे प्लान से बातें कर रही हूँ या इनको वाटरिंग कर रही हूँ। यस ऑफ कोर्स, वो तो मैं करती ही हूँ, बट आज इनसे मैं कुछ रोज ऐसा कुछ लेती हूँ। एक अनमोल खजाना है इनके पास और ये दिल खोल कर लुटाते रहते हैं। तो वही अनमोल खजाना मैं ले रही हूँ इनसे। नहीं समझे? एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। एक बुजुर्ग आदमी था, ही वॉज वेरी रिच। तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर्स ने उनको वेंटिलेटर्स पे रखा एंड 2 दिन के बाद व्हेन ही वॉज फीलिंग लिटिल ओके, तो बोला कि अभी आप घर जा सकते हैं। और जाते वक्त डॉक्टर ने उनको एक बहुत लंबा चौड़ा बिल दिया। तो वो बुजुर्ग देखकर बोला कि 2 दिन में यहाँ पर रहा और इतना बड़ा बिल। तो बोला जी हाँ, आप ब्रीदिंग, आपकी ब्रेथलेस हो रही थी तो हमने आपको 24 घंटे वेंटिलेटर्स पे रखा है, जो आर्टिफिशियल मास्क हम देते हैं, और आपको ये उसी वेंटिलेटर्स का चार्ज है। तो वो बुजुर्ग आदमी बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो उसने कहा, डॉक्टर सब घबरा गए। बोला कि क्या हुआ, क्या आप ये बिल नहीं दे सकते हैं? तो बोला नहीं डॉक्टर, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं ये बिल तो आराम से दे सकता हूँ, बट 24 घंटे का आपने जो वेंटिलेटर मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया, उसका इतना बड़ा बिल आपने मुझे दिया है। तो ये प्रकृति, ये यूनिवर्स जो मुझे, ये सृष्टि जो मुझे इतना फ्री में जो चीज़ दिए जा रही थी, जो कई महीनों से, सालों से मैं उस ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा हूँ और शायद मैंने कभी उसकी कदर भी नहीं की, कभी एक ग्रैटिट्यूड भी नहीं दिया, तो उसका कितना बड़ा ऋण मुझ पर है, वो मैं कैसे चुकाऊंगा। That day he realized the importance of every breath in his life. जी हाँ दोस्तों, आज हम जिसके बारे में, जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ब्रीदिंग, द मास्टर की टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। बट वो ब्रीदिंग क्या है, कैसे करना है, और उसके बारे में डिटेल हम जानेंगे। उसके पहले अगर आपने मेरी वीडियोस लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज यूट्यूब पे जाकर उन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे और पहले वाली वीडियोस भी आप देख सकें। एंड आगे हम जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम आपको बताएंगे, वो आप तक पहुंच सके। तो ब्रीदिंग के बारे में जब हम बात कर रहे थे, वी ऑल नो कि वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हम ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं? क्या हम सही ब्रीदिंग कर रहे हैं? तो सभी बोलेंगे जी हाँ, हम सही ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसलिए तो हम जी रहे हैं। टाइम टू चेक। मैं आपको बहुत सिंपल एक सेल्फ चेक का मेथड बताऊंगी कि आप खुद देख सकते हैं कि आप ब्रीदिंग सही कर रहे हैं, आप राइट ट्रैक पे है कि नहीं। ये अनमोल खजाना जो आपको फ्री में मिल रहा है, क्या आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं प्रॉपरली? कैसे करना है? देखिए, 1 मिनट में आप चेक कीजिए कि आप कितने ब्रेथ्स ले रहे हैं। आपको कॉन्शियस नहीं होना है या अब जानबूझकर लंबे लंबे ब्रेथ्स नहीं लेने हैं। नॉर्मली आप जब काम करते हैं, बातें करते हैं, टीवी देख रहे हैं, या इन जनरल आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी ब्रेथ्स कैसी चलती है यूजुअली, और वो आपको चेक करने की 1 मिनट में आपकी कितनी ब्रेथ्स हो रही है। 1 इनहेल एंड एक्सहेल इज 1 ब्रेथ। इनहेल करना, अंदर लेना श्वास, और बाहर निकालना आपकी 1 ब्रेथ हुई। इस तरीके से आपको काउंट करनी है आपकी कितनी ब्रेथ है। कितने लोगों की हमने देखी है, अगर 20 से 22 या उससे भी ज्यादा अगर 1 मिनट की आपकी ब्रेथ है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको सावधान हो जाना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा सांसें ले रहे हैं, और उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो भी हम आगे देखेंगे। अगर 12 से 14 के बीच में अगर आपकी श्वास है 1 मिनट में, यू आर स्टिल फाइन, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें इसे और भी कम करनी है। और जो दीर्घायु, जो इतने साल जीते हैं, आप देखिए उनकी ब्रेथ्स 2 या 3 होती है 1 मिनट में, एंड देन जो बहुत डीप मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो 1 मिनट में केवल 1 श्वास लेते हैं। तो वहां तक नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितनी कम हो सके आप उतनी ब्रेथ्स लें। नाउ डीप ब्रीदिंग से होता क्या है? अगर आपको, देखिए, आप एक सेल्फ चेक और खुद कीजिए कि अगर आपको दिन भर थकान महसूस हो रही है, आपको छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ रहा है, एक फटीग काइंड ऑफ थिंग यू आर फीलिंग, या आपको बहुत ही आप ओवर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कि आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, आपको डर किसी चीज़ का सता रहा है, आप बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, देन यू नीड टू चेक कि ये जो प्राण शक्ति है, जो वाइटल एनर्जी, ये बेस ऑफ आवर लाइफ, वो कहीं ना कहीं आप में कम है, उसका आपको बैलेंस करना है। और वो हो सकता है
मास्टर की से, दैट इज जो जीवन का ये अमृत है, द एक्सिलर ऑफ योर लाइफ इज ब्रीदिंग। अगर ये टेक्निक आप सीख गए, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट यू विल सी दैट अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। नाउ क्या क्या फायदे होते हैं डीप ब्रीदिंग से, इसे कैसे करना है वो भी हम आगे जरूर देखेंगे, बट इसके क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर आप 4 सेकंड की अगर आप ब्रेथ ले रहे हैं, तो आपने 1 सेकंड इनहेल में लगाया, 1 सेकंड एक्सहेल में लगाया, केवल 2 सेकंड मिलते हैं अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को चेंज होने में। कितना कम समय, ना पूरा कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकलने दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स के रूप में जमा हो रहा है, ना आप पूरा ऑक्सीजन ले रहे हैं और ना वो आपकी बॉडी को पहुंच रहा है। ना हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी अरबों खरबों सेल से बनी हुई है, यानी कोशिकाओं से बनी हुई है, और उनको चाहिए अगर अच्छे तरीके से काम करना है तो व्हाट दे नीड इज ऑक्सीजन। जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ऑक्सीजन आपके हर एक सेल में अच्छी तरीके से अगर आपकी बॉडी में पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट की पंपिंग वगैरह बहुत अच्छे से होगी, खाना अच्छे से पचेगा, कब्ज कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं या ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे करना है। आपकी 72,000 नाड़ियाज जो हैं, सारे ब्लॉकेजेस आपके क्लियर हो सकते हैं एंड आपका फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग इंक्रीजेस योर प्राण शक्ति, द वाइटल एनर्जी इन योर बॉडी, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ आपको पता है हमारी ब्रेन को 20% मोर ऑक्सीजन चाहिए टू डू एंड फंक्शन वेरी एफिशिएंटली। 20% ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे मिल सकता है? जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आपकी ब्रेन में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन जाता है, आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा हो जाता है, आपका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। एंड अगर कोई आपको सिर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बार बार रहता हो, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है या आपको भूलने की बीमारी है, इन सब में डीप ब्रीदिंग एक रामबाण इलाज है। आप देखिए, आप अगर उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, यू विल ट्रांसफॉर्म सो मेनी थिंग्स इन योर फिजिकल साइड। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल बेनिफिट्स तो इसमें अनगिनत है। डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लो होने लगेगी, यू विल फील सो फ्रेश द होल डे एंड वेरी वेरी लाइट एंड एनर्जेटिक। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, या अगर आप एक टीनेज है जहां आपको करियर के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, कॉर्पोरेट में है, बिजनेसमैन है, या एक हाउस वाइफ है जहां आपको इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेने हैं, आपको कोई इंटरव्यू पे जाना है, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या घर में बहुत सारा काम है, आपको उनको मैनेज करना है, बच्चों को मैनेज करना है, कैसे आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे? क्योंकि इन सब स्थिति में आप देखिए, हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, नर्वसनेस फील करते हैं। क्या होता है एंड डीप ब्रीदिंग हमें कैसे हेल्प करती है इसमें? सी, व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड और नर्वस, तो क्या होता है, तनाव की स्थिति में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि हमारी दिल की धड़कनें तेज होने लग जाती है, हमारी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती है, पसीना छूटने लगता है, शुगर लेवल राइज हो जाता है, बीपी हमारा शूट अप हो जाता है, हाथ पैर हमारे काम करने लगते हैं, हम कुछ सोचने समझने की क्षमता हमारी कम हो जाती है, हम करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं तनाव की स्थिति में। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। जब बहुत ही सिंपल तरीका है, उसको एग्जाम के पहले बच्चे स्पेशली आप ये कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन या बिजनेस का कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, जस्ट वेयर एवर यू आर, बहुत सिंपल टेक्निक है, बट दिस इज द रामबाण इलाज। आप जहां कहीं भी हो, सिर्फ आप डीप इनहेल, नेवल से आपको डीप इनहेल करना है एंड डीप एक्सहेल करना है। ऐसे लंबा गहरा 3-4 सांस लीजिए, यू विल सी दैट यू आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। क्या होता है जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा एक्टिवेट होकर हमें इतना परेशान कर रहा है, हमें एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में जो रेडी कर रहा है,
डीप ब्रीदिंग से वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ये इसको शांत करेगा वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आपकी दिल की धड़कनें कम होने लगती, नॉर्मल होने लगती है, बीपी आपका नॉर्मल होने लगता है, आपका शुगर लेवल नॉर्मल में आ जाता है, आप अभी आपके हार्ट को कम पंप करना पड़ रहा है, आपकी ब्रेथ जैसे जैसे लंबी होगी तो आपकी वो शॉर्ट ब्रेथ की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। एंड व्हेन यू आर रिलैक्स्ड ऑलवेज यू कैन टेक गुड डिसीजंस एंड यू कैन टेक करेक्ट डिसीजन। तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का भी बैलेंस उसमें बहुत अच्छे से होता है जब हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं। नाउ व्हेन यू डू डीप ब्रीदिंग आप देखेंगे कि हमारा एंगर जो होता है, जैसे जैसे हम डीप ब्रीदिंग करेंगे हमारा स्वभाव परिवर्तन होने लगता है। स्ट्रेस लेवल कम हो गया तो हमारे को धीरे धीरे हमारा गुस्सा भी शांत होने लगता है। वी हैव ऑल द एबिलिटीज टू कंट्रोल आवर एंगर, टू कंट्रोल आवर इमोशंस। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। नाउ इफ यू कम टू स्पिरिचुअल पार्ट, हम बोलते हैं मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, बहुत लोगों का ध्यान नहीं लगता है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। हम कभी किसी को हमेशा अक्सर बोलते हैं अरे ये काम ध्यान से करना, बेटा ध्यान से चलना, ध्यान लगाकर काम करना। What does it mean? It means कि हमको हमारा फोकस और अवेयरनेस रखना है कोई भी काम करते हुआ। जब हम अपना फोकस और अवेयरनेस रखते हैं वो हो गया मेडिटेशन, वो हो गया ध्यान। हमको ध्यान में जब हम ये पूरा फोकस अपना ब्रेथ पे लगा देते हैं, यू नो व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, तो आप देखेंगे कि आपके विचार काफी कम हो गए हैं और धीरे धीरे वो ना के बराबर हो जाते हैं। आपके विचार कम हो जाएंगे, आपका फोकस स्ट्रांग हो जाएगा एंड दैट इज मेडिटेशन। और आप जब ये आपकी आदत बन जाएगी कि आप हर समय अपनी ब्रेथ का अवेयरनेस रखें, जागरूकता रखें, तो आप पूरा दिन मेडिटेशन में रह सकते हैं। दैट इज ऑल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। सो कैसे करना है अब हम वो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि देखिए बलून कैसे होता है, उसमें हवा जाएगी तो वो फूलता है और हवा अगर निकाल देंगे तो वो सिकुड़ जाता है। वैसे ही अपने पेट को एक बलून की तरह देखिए, जैसे हम इनहेल करते हैं पूरा स्टमक हमारा बाहर की तरफ आएगा और जैसे हम एक्सहेल करेंगे इट विल गो इनसाइड, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इनहेल पूरे हमें नेवल तक लेके जानी है हमारी ब्रेथ को, स्टमक बाहर आएगा और एक्सहेल हमारा पूरा स्टमक देखिए अंदर की तरफ जाएगा। इस तरीके से आपको ब्रीदिंग करनी है। जब आप नेवल तक ब्रेथ लेते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे तक आता है, पेट बाहर फूलता है और आपको लंग्स को पूरी जगह मिलती है कि वो पूरा अपने अंदर हवा भर सके एंड एक्सचेंज ऑफ एयर बहुत अच्छे से हो सके ताकि आपकी सब कोशिकाओं को बराबर ऑक्सीजन मिल सके। सो दिस कम्स कि कैसे हमें करना है। इसके साथ ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, हमें इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। देखिए आप बहुत सिंपल तरीके से, मैं आपको भी सिंपल फिंगर्स में देखिए आप खाली सिंपल लेफ्ट से अगर आप एक्सहेल करें, मे बी आप काउंटिंग से 5 सेकेंड सपोज आप इनहेल कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, एक्सहेल फ्रॉम राइट 5 सेकेंड्स, अगेन इनहेल फ्रॉम राइट 5 सेकेंड्स एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट 5 सेकेंड्स। जब हम काउंटिंग से ब्रीदिंग करते हैं इट हैज टू बी वेरी रिदमिक, डीप ब्रीदिंग हैज टू बी रिदमिक। तो जब ये लेफ्ट इनहेल राइट एक्सहेल, राइट इनहेल लेफ्ट एक्सहेल इज 1 राउंड, ऐसे आप 9 राउंड, उससे भी ज्यादा एटलीस्ट मिनिमम एक बार में आप 9 राउंड्स डेफिनेटली कीजिए एंड यू विल सी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। बहुत छोटी टेक्निक है बट मैंने पहले भी कहा था कि छोटी छोटी चीजें, अगर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए छोटी छोटी चीज़ों का बदलाव कीजिए। आप डीप ब्रीदिंग अगर नहीं कर रहे हैं, स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में जो अभी चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को करवाइए, आप खुद कीजिए, बड़ों को करवाइए घर में। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। 21 डेज इट टेक्स टू फॉर्म अ हैबिट। आप इसको बहुत सिंपल चीज़, अगर आपको याद नहीं रहता है तो या तो आप रिमाइंडर लगा दीजिए हर 1 घंटे में मोबाइल पे। तो आप जैसे ही 1 घंटे का आपका बजेगा, आपको 10 गहरी लंबी सांसें लेनी है साफ जगह पर बैठकर, और देखेंगे कि धीरे 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 आपकी ये आदत बन जाएगी। पूरा दिन आपको कॉन्शियस रहना है कि आप ब्रीथ कैसे कर रहे हैं, वरना हम खाली आधी छोटी छोटी ब्रेथ्स लेते हैं कितनी बार। इट हैज टू बी टिल नेवल एंड पूरा एक्सहेल करना है।
जितना टाइम हम इनहेल में लगा रहे उतना हमें एक्सेल में लगाना है. So start deep breathing and see the complete transformation mentally, physically, intellectually, spiritually, emotionally. You will become strong and see the transformation in your life. I am Preeti Dhakar, a Preksha trainer, motivational speaker, a counselor. So see you soon. All the best and thank you very much. Om Maram. Start practicing.